बट डेंजर टू लाइफ स्पेशली इन द फॉरेन लैंड। वाई फॉरेन लैंड? क्योंकि यहाँ से जो सेकंड हाउस है वो मारक भी होता है, फॉरेन वाइन एंड डाइन भी है, मारक भी है, तो यहाँ पे डेंजर हो सकता है। बट जनरली दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेल्थ जनरेटर, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेस टाइकून्स। जैसे अब विराट आप देखो, आपका लगन का स्वामी छठे में है, तो यहाँ पे वेल्थ जनरेटर नहीं होगा, इतनी देर में आप समझ जाना चाहिए आपको कि ये हेयर यू विल हेल्प समवन टू जनरेट वेल्थ, यू कैन असिस्ट समवन। बट हेयर लगना लॉर्ड इन 11th या 11th का संबंध आपके लगन से, लग्नेश से किसी स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वेल्थ जनरेटर होते हैं, जो जिसको आप बोल सकते हो। अगर कोई आपके पास आता है कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ फॉर तो एग्जाम्पल, हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा कि वेदर ही दिस हाँ, पर्सन विल बी एबल टू जनरेट वेल्थ। स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, स्टार्टअप्स का योग है। तो मैम क्या कहते हैं, एक चीज और पूछनी थी। जैसे मैं हमने देखा था इसमें राकेश झुनझुनवाला का था, उनका लग्न का स्वामी 11वें में था। राइट, तो हो गया उनका क्लियर मामला, हाँ, हो गया ना? राइट। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? जी। हाँ, ठीक है। दे आर वेल्थ जनरेशन। अब इनका आप देखिए, फॉल इन स्पेकुलेशन एंड मैम लव। फॉल इनका वैसे फॉल इनका 5th हाउस में होगा ना? फिफ्थ हाउस, हाँ, क्या होता है? मैम 5th हाउस पुत्र का होता है, बुद्धि का होता है। हाँ, और स्पेकुलेशन का भी है, अच्छा। और लव अफेयर्स भी तो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज योर लव अफेयर्स आल्सो ना, द थिंग्स यू लव। अच्छा। ठीक है। What is always rising? Loans are always rising because that is the eighth house. Sixth house is the eighth house. मिनहान लोन्स आपके बढ़ते लिए हैं। करती हूँ। अच्छा। अग्नि कहाँ पे है? 11वें घर में है। वाइन एंड डाइन ये 12th हाउस में करेगा, 10th हाउस में करेगा, जिन लोगों के साथ ही काम करता है उनके साथ इसका पराक्रम अपने ऊपर दिखाएगा, मतलब ही विल बी वेरी हार्ड ऑन इटसेल्फ। व्हाट ही लव्स, 4th हाउस, 11 से 4th हाउस कौन सा हो जाएगा? सेकंड हाउस ना, 11th, 1 2 3 4। सो व्हाट ही लव्स द मोस्ट, ही लव्स मनी, पैसा, फैमिली। फिर यहाँ से फिफ्थ हाउस, सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आ रही है? थर्ड हाउस से। फिफ्थ, 11वें से फिफ्थ इज द थर्ड हाउस, अगर 11 से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, सो इट इज द थर्ड हाउस। सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आ रही है? भाई बहनों से आ रही है, एफर्ट से आ रही है, पराक्रम से आ रही है। ठीक है। यहाँ से छठा घर कौन सा? फिफ्थ सिक्स हाउस क्या होता है हमारे? वीकनेस, वीकनेसेस। तो फोर्थ हाउस इसकी वीकनेस है, प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टी, इसको, लैंड अब डीलिंग्स। बस जमीन लैंड चाहिए इसको। फिर यहाँ पे फॉल है, कहाँ पे? लव अफेयर्स में फॉल है, स्पेकुलेशन में फॉल हो सकता है। फिर व्हाट इज राइजिंग? लोन्स और नौकर, सर्वेंट्स। people who are serving because you are a rich man, right? यहाँ भाग्य, वाइफ के साथ भाग्य जुड़ा है। गुरुजी ये आप किनका बता रहे हैं? मेरा बता रहे हैं? नहीं नहीं, लग्नेश इन 10th 11th हाउस। लग्नेश इन 11th हाउस ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। समझ आ गया ना? उसको उसको नंबर 1 बना के सारी गिनती करनी है बाकी सब हाउसेस की, समझ आ गया ना? लग्नेश को 11वें में रख के बाकी सब हाउसेस की हमें गिनती करनी है, राइट? मैम जैसे जब लगना इन 6th हाउस में अपने देख रहा था, तो उसमें था कि ग्रोइंग सेल्फ में, मतलब सेल्फ ग्रोइंग या राइजिंग, मतलब ग्रोइंग और राइजिंग वाला हाउस सेल्फ का है, मतलब खुद पे, खुद को ग्रो करेंगे राइट। मतलब। अब उनका नेम लगन 6 में होता है, उनका नेम एंड फेम बढ़ता है अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स है। श्री अरविंदो का लगन इस छठे घर में था। अच्छा, ग्रोइंग एंड राइजिंग नेम एंड फेम में है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे लगन का स्वामी 11वें में है, तो 11वें से सेकंड हाउस देखो, इसको 1 बना लो विनहान, तो यहाँ वाइन एंड डाइन करेगा 12th में, 10th में पराक्रम अपनी ही बॉडी पे दिखाएगा, बिकॉज दैट इज द थर्ड हाउस। इसकी हैप्पीनेस जो होगी 1 2 3 4 वो किसमें होगी? सेकंड हाउस में, वेल्थ में। इसके सोर्स ऑफ पावर, इसके भाई बहन, इसके एफर्ट्स, इसके फ्रेंड्स। इसका फॉल होगा कहाँ पे? 7, यहाँ से 7th, क्या बोलते हैं, सॉरी, 1 6th हाउस, 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस जो है 11 से गिनती करेंगे 11 से, सो इज द 4th हाउस। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वीकनेस होगी प्रॉपर्टी, इसको बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए होगी। इसका फॉल होगा लव अफेयर्स में। लोन सर्वेंट्स आर ऑलवेज राइजिंग बिकॉज दैट इज द 8th हाउस। मैंने आपको करवाया था ना, 8th इज ऑल्सो ऑलवेज राइजिंग। इसका धर्मा क्या है? टू बी विद द स्पाउस। और ये मॉर्टगेजेस में, मनी लैंडिंग में ही विल बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज 8th हाउस मॉर्टगेज का है,
सक्सेसफुल होगा ना, तो मॉर्टगेजेस में, मनी लेंडिंग में बहुत सक्सेसफुल, राइट। अब और है मैम लग्न, इनका 9th हाउस भी जो है उसमें तो लाभ ही है, वो भी बेटर हो गया। बिकॉज अगर अग्नि इनकी 11th में है तो 9th हाउस बाय डिफॉल्ट इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो गुरु का हाउस बहुत अच्छा हो गया इनके लिए बेसिकली। 10th हाउस में एंजॉय करेंगे आज। ठीक है। अब है लग्नेशा इन 12th हाउस, अगर लगन का स्वामी 12th में हो तो, ठीक है। तो अगर लगन का स्वामी 12th में है तो मेलेफिक है, तो द पर्सन विल नॉट इवन स्पेयर गुरुज वाइफ, मतलब उसका कैरेक्टर पे प्रश्न चिन्ह हो सकता है अगर लगन का स्वामी 12वें में है, स्पेशली मेलेफिक है, मंगल है, शनि है। सो happiness, where is the happiness? Happiness is in the Maithun Bhava, because 4th from 12th is the 3rd house. अगर ये बेनिफिक है, अलोन है, देन इट इज गुड, और द पर्सन कैन बी रेज्ड बाय अ साधु, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और लग्नेश अगर 12th में और मेलेफिक है तो ऐसे व्यक्ति को स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होगी, नींद नहीं आएगी। मैम मैथुना मींस सेक्स, राइट? काम। अगर अकेला बेनिफिक है तो अच्छा है। ओके। रेज्ड बाय अ साधु, या फिर ये लोग फॉरेन चले जाते हैं, लग्नेश 12वें में चला गया ना। आपने पूरा लेक्चर डाला हुआ है वो फॉरेन ट्रैवल वाला, अभी देखना है मुझे। कुछ डिकोड कर पाए आप? नहीं, अभी देखना है मुझे। कल देखूंगा, डाउनलोड करके रखा है। कल फ्लाइट में जा रहा हूँ, कल बैंगलोर जा रहा हूँ। ओके। का रविशंकर आश्रम? नहीं नहीं मैम, ऑफिस के काम से एक बहुत बड़ी डील क्लोज करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए, हो जाए बस। ऑल द ब्लेसिंग्स। तो अब है ये धनेशा। अच्छा जी, सेकंड हाउस का लॉर्ड इज धनेश। धनेश विधान, इसको ध्यान से समझो, पढ़ो। जी गुरु जी। अगर आप 2 मिनट दोनों, मैंने आज धन की बहुत अच्छी स्लाइड बनवाई है आप लोगों के लिए। चलो पहले इससे पढ़ के देख लो, इससे नहीं समझ आएगा देन आई विल शो यू अ वेरी गुड स्लाइड ऑफ धनेशा। मैंने स्पेसिफिकली बनवाई है आज कि आप लोगों को ये बना ले मैम जरा, एक सेकंड। अरे मैम ये क्या है, मतलब हु विल कंट्रोल योर वेल्थ? तो कोई तो मतलब मेरी बीवी मेरी वेल्थ कंट्रोल करेगी? क्यों, आपका कहाँ पे है धनेशा? 7वें में ना, कर्क लग्न है तो दूसरा दूसरा हाउस हो गया सिंह। सिंह का लॉर्ड हो गया सूर्य। सूर्य बैठे हैं 7वें में। तो वहां से 12th हाउस देखिए, तो यू, आपके नौकर, लोन्स, शत्रु, एनिमीज, इस वो पे कंट्रोल होंगे। करेंगे वेल्थ। हाँ, अच्छा ओके सेकंड मैम, ओके। मैं मुझे लगा कि अगर धनेश फर्स्ट में है वहां से शुरू किया है, सेकंड से शुरू किया है बेसिकली। सेकंड से शुरू किया हुआ है। अच्छा ओके। तो नौकर और एनिमीज कंट्रोल करेंगे। आपने लगवा दी मैम पूरी। तभी अब मुझे समझ में आया क्यों कह रहे थे भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। सेकंड लॉर्ड इन 5th है ना, 7th है। बीवी से शादी करोगे अमीर बनोगे, बीवी जाएगी गरीब हो जाओगे। सच में होगा। हाँ। बना रहा हूँ मैं। 3 मंथ योगा होता है सेकंड लॉर्ड इन 7th। श्रीमंत ही होगा मैम। इसमें सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस खाली क्यों है? इसके बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकल के आई, इसीलिए रखा है। अच्छा, इसलिए उसकी इतनी कोई खास अहमियत नहीं। ओके।
सोशल स्किल्स। मैम ये क्या मतलब, वो एंटरप्राइज रिक्वायर्ड का, एंटरप्राइज रिक्वायर्ड। मैंने समझाया क्या, आपने तो बोला कि मैं लिखा हूँ पहले। अच्छा अच्छा ओके। जी मैम। एक मिनट बताती हूँ। देखो, सेकंड हाउस इज लाइक, सेकंड जो हाउस है ना, वो सस्टेन करता है फर्स्ट हाउस। अब आप आदमी हो, आदमी दुनिया में आया है तो उसको कुछ सस्टेन भी करना है ना, अपने आप अस्थि पंजर तो नहीं रहेगा, कुछ सस्टेनेंस के लिए चाहिए। सस्टेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए। सस्टेनेंस के लिए आपको वेल्थ चाहिए, जो भी खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, सबके लिए वेल्थ चाहिए ना। So Lord of Wealth is called Hari, Vishnu, and this is the form with Lakshmi worships Vishnu, and the bija, इसका जो बीज है उसको हम बोलते हैं ह्रीम बीजा, because this is the bija with which Lakshmi Vishnu worship करती है, विष्णु भगवान. So everything we need to sustain your fire. लगन में फायर है ना, तो उस फायर को जलता कौन रहने देगा? उसमें घी कौन डालेगा? वो फायर जलेगी कैसे? इज थ्रू सेकंड हाउस. तो अगर आपके सेकंड हाउस पीड़ित है, आपके सेकंड हाउस में मेलेफिक है, तो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि फायर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, राइट? जो लगन है वो अग्नि है ना, तो अग्नि में हवा भी चाहिए, अग्नि को थोड़ी बहुत हवा भी चाहिए, अग्नि को घी क्यों बोलते हैं? घी डालो, बाबर बोलते हैं ना घी डालो. तो दिस इज द हाउस ऑफ जुपिटर, घी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ. जैसे आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेटेड होता है, सिमिलरली second house is your storage place. Storage place is like cupboard, like your garage, like your drawers that comes from the second house, is ruled by Jupiter. Like fat is storage of food. Second house is all about storage. What helps to store things? What all helps you to store things? So that is why Ketu is versed in the second house. किसी के भी सेकंड हाउस में अगर केतु है तो वो कुछ स्टोर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु की तो कोई हेड ही नहीं है. So they will be like कि आप जनरली देखो, केतु in second house is not good for your wealth. केतु in second house is generally not good for your money. सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होता है तो जनरली ऐसा आदमी को लगता है कि मुझे कुछ सेव ही नहीं करना है. सैटर्न सेकंड हाउस में हो या सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, या ये बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं. और उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी होती है. If Saturn is in the second house, the person has gone through adverse circumstances related to money. Right? मैम एक कंफ्यूजन हो रहा है. क्या बोलो?
So, while looking at the second house, will we be looking at it from the Lagnesh or no? That will be looked at separately. Like Lagnesh एक बार देख लिया, फिर second house धनेश दूसरी तरह से देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा दोनों हो को सकता है अलग अलग देखना है। अभी वही कॉम्बिनेशन आएंगे ना, अभी आपका माइंड वो समझ नहीं पा रहा है। मान लो किसी का लग्नेश ही सेकंड हाउस में हुआ तो वही रूल लगेंगे, लग्नेश सेकंड हाउस के लगेंगे। और लेकिन डिस्पोजिटर धनेश हो गया ना। हाँ नहीं, हाँ तो धनेश वहीं पे है, धनेश धन के भाव में ही है, तो फिर दोनों रूल्स लगेंगे। लग्नेश सेकंड हाउस में है और उसके साथ धनेश भी अपने ही घर में है, तो दोनों रूल्स लगते हैं। जब आप सारे पढ़ लोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे डिकोड करना है, राइट। अब शनि मैंने बोला बहुत कंजूस हो सकते हैं, और इसके अलावा लॉर्ड ऑफ वेल्थ का एक बेसिक फंक्शन होता है, दैट इज टू स्टोर, राइट। So it is he is the source because you will become wealthy of because of storage. आप कितना खर्चते हो उसकी वजह से आप अमीर नहीं हो, आप कितना स्टोर करते हो उसकी वजह से अमीर हो। अब सेकंड हाउस में आपके जो भी साइन है वो बताते हैं कि आप कैसे बोलोगे, राइट। अगर सेकंड हाउस में वाटरी साइन है तो आप कम बोलोगे और धीरे बोलोगे। वाटरी साइन समझ गए, 4, 8, 12, राइट, 4, 8 और 12। अगर आपके सेकंड हाउस में एयर साइन है, एयर साइन मतलब 3, 7 और 11, तो पर्सन बहुत बोलेगा, चुप रहेगा ही नहीं। और ये भी तेज बोलेंगे, इफ एयरी देन तेज बोलेंगे। हाँ, वाटरी होगा तो धीरे से बोलेगा। अगर फायर साइन है लाइक 1, 5, 9 तो बहुत रॉब होगा, उसका बोलना ऐसा होगा कि दूसरे को अनॉय कर सकता है, बहुत रॉबीला होगा बोलने में, क्योंकि सेकंड हाउस आपका बोल भी है ना, तो कैसी राशि है, कैसा प्लैनेट है, वो आपकी बोलचाल भी दिखाता है। और अगर सेकंड हाउस में अर्थ साइन है 2, 6, 10 तो बहुत नाप तोल के बोलेगा। और सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट है, जो भी राशि है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशन से भी रिलेट करती है, और वी कैन टेल दैट यू विल अर्न द मनी बाय दिस सोर्स। It will tell that you will earn the money by this source. हम सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट है या जो भी राशि है वो भी डिटरमिन करती है कि आप पैसा कैसे कमाओगे। भाई वेल्थ है, वेल्थ आएगी कहां से, कहीं से तो आएगी ना वेल्थ। तो सेकंड हाउस विल टेल यू कि कहां से वेल्थ आएगी, राइट। विनहान समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सेकंड हाउस के बारे में? जी गुरुजी, मेरा 6 लिखा है यानी मरकरी। हाँ, आपका वेल्थ का स्वामी मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी कहाँ पे चला गया है, धनेश कहाँ पे चला गया विनहान आपका? मेरा 12th हाउस में, वो सॉरी हाँ, धनेश। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आपको यही बोलना है कि मेरा धनेश 12वें घर में चला गया है, ठीक है। समझ गए, ऐसे बोलना है। तो फिर हम जो मेरा 12वें घर में चला गया तो वो मेरा बोलना ऐसे स्टार्ट होगा कि 12वें घर से मेरा काउंट होगा हु विल कंट्रोल योर वेल्थ। नहीं, यही मैंने भी गलती करी थी। नहीं, सही बोल रहा है। नहीं, इसका मतलब जो आपका जुपिटर है ना, जो वेल्थ है वो 12वें घर में चली गई है विनहान। तो हु विल कंट्रोल योर वेल्थ 12वें से 12th हाउस, मतलब 12वें से उल्टा देखना है, 11th हाउस। आपके फ्रेंड्स आपके मनी कंट्रोल करते हैं, इज इट सो? करते हैं? तो देखो आ गया आंसर, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे करते हैं जुपिटर आपका 12वें में, एक्चुअली सेकंड हाउस वेल्थ का है, आपका सेकंड का लॉर्ड 12वें में चला गया, तो आपकी वेल्थ 12वें से शुरू हो रही है, राइट। तो उससे 12th में द पर्सन हु विल कंट्रोल योर वेल्थ, तो विधान के सारे वेल्थ के डिसीजन बहुत ज्यादा फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। इस प्रकार से इसको देखोगे तो
अब जहां भी आपका धनेश है, विराट जहां आपका धनेश है वहां पे आप लिखिए गुरु और लक्ष्मी, और विधान आप लिखिए 12वें घर में आपका गुरु और लक्ष्मी 12वें घर में है। समझ आ गया दोनों को? जी। हेलो मैम। हेलो मैम। तो मनिंदर आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, आई नहीं थी। तो मैम 12th हाउस से हम ये भी देख सकते हैं अभी हमारी मनी कौन कंट्रोल करता है, राइट? जहां धनेश है उसके 12th हाउस, जहां भी Okay. आपका धनेश है उसके 12th हाउस से देखेंगे हु विल कंट्रोल योर वेल्थ। तो आपका जहां भी धनेश है वहां पे लक्ष्मी लिख दीजिए, वहां पे गुरु लिख दीजिए, जहां भी आपका सेकंड का लॉर्ड बैठा हुआ है। मैम अगर उसके 12th में लाइक सैटर्न, मेरा सैटर्न है, देन हु गोना कंट्रोल? अभी आएगा, अभी आएगा, लेट मी, मैं कभी करवाऊंगी ना आपको, आप देखना कौन कर। ओके। बट आपका भी मनी डिसीजन में आपके बड़े भाइयों का, बड़े भाई बहनों का बहुत रोल होगा, क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई बहन भी है। कि वो क्या कर रहे हैं उसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि हमको भी यही करना है। ओके। तो जहां भी आप तीनों ने अपना अपना लिख दिया, लक्ष्मी और गुरु कहाँ पे, पहले तो वहां पे बात कर दो बड़ा सा वही, और उस हाउस को प्रणाम करो, वहीं से लक्ष्मी आ रही है, उस हाउस को हर्ट मत करो, बाउ टू दैट हाउस। आप समझ गए विनान, राइट? अब विनान गुरुजी तुम्हारा, यानी मेरे को अपने 12th हाउस में लक्ष्मी और गुरु लिखना है या 11th हाउस में? हाँ बिल्कुल 12th में भाई, सेकंड ठीक है। का लॉर्ड 12th में है तो वहीं लिखोगे ना, ठीक है? अब वहां से 3 काउंट करो, 1 2 3, जहां भी आपका धनेश है वहां से 3 काउंट करो, दैट इज द सोशल स्किल्स यू यूज टू अट्रैक्ट मनी। तो विनहान आप क्या सोशल स्किल्स यूज करते हो अट्रैक्ट मनी करने के लिए? वहां से 12वें से तीसरा घर कौन सा हो गया विनहान? 12वें से तीसरा घर हो गया हमारा सेकंड हाउस। हाँ, तो तुम पैसा अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सोसाइटी में क्या यूज करते हो? क्या बोलो, क्या यूज करते हो अपनी सोसाइटी में, सोशल सर्कल में कैसे, किस चीज को यूज करते हो? समझ ही नहीं आया। अपने परिवार के नाम को, सेकंड हाउस इज फैमिली। ओके। समझ गए ना? देखो पैसे, हर कोई एक सोशल स्किल रखता है ना, जो भी मैं नौकरी वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी बिजनेस मैन है, कोई रोटरी ज्वाइन करेगा, कोई सर्कल बनाएगा, कोई किसी क्लब से जुड़ेगा, कोई चैरिटी करेगा कि भाई लोग मुझे जाने कि मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पे इन्वेस्टमेंट करो। तो आप क्या करते हो, आपके यहाँ से जहां भी आपका गुरु है, जहाँ लक्ष्मी बैठी हुई है, उसके थर्ड हाउस में सोशल स्किल्स है ना, यहाँ पे लिखा है थर्ड हाउस इज द सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड। सो आपके थर्ड हाउस कौन सा पढ़ रहा है? सेकंड हाउस। सो यू यूज द नेम ऑफ योर फैमिली। फैमिली। इज इट करेक्ट? राइट? सो थर्ड हाउस जहां भी आपका वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, वहां से तीसरे हाउस पे लिखो, जहां भी वेल्थ है, जहां भी लक्ष्मी लिखी है, उसके तीसरे हाउस में लिखो, वहां से गिनती करके लिखो कि आप क्या सोशल स्किल्स यूज करते हो, आपके अंदर क्या एंटरप्रेन्योरिंग क्वालिटी है। मैम राइट? जहां भी सेकंड लॉर्ड गया वहां से थर्ड, राइट? हाँ, सोशल स्किल। राइट। आप क्या सोशल स्किल्स यूज करते हो, क्या एंटरप्रेन्योर, अपने आप को कैसे वो करते हो, क्या है? किसी का हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब जी हजूरी करके अपना लिंक बना लेते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुसी दसो। ऐसे बहुत पंजाबी कल्चर में ये बहुत होता है, किसी चीज को मना नहीं करना है बट करना भी नहीं है कोई काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा जी, तुम्हारा काम हो जाएगा, बट करना कोई काम नहीं होता है, ऐसे करते हैं ना लोग। तो दीज आर द स्किल्स
By these skills you sustain in the market. मैम तो मैं क्या धर्म की स्किल्स यूज करता हूँ? आप देखिए अपना अपना क्वेश्चन अपने अंदर खुद झांकिए, मेरे अच्छे बुरे को छोड़ दीजिए। अरे मैं आपके अच्छे बुरे नहीं, मैं तो मैम ज्योतिष के नजरिए से हाँ पूछ रहा हूँ। सुनो, समझो ना कि तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, आप खुद देखो, अपना चश्मा लगाओ, मैं तो आंसर दे ही दूंगी, आप अपना चश्मा लगाओ एक बार, ठीक है? फिर वहां से, हाँ वहां से 4th हाउस जहां भी आपकी लक्ष्मी है, उससे 4थे हाउस में देखो एटीट्यूड आफ्टर हैविंग मनी, कहाँ पे आप बहुत हार्ड हो जाते हो जब आपके पास पैसा आ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जहां भी आपका धनेश है वहां से 5th हाउस देखिए, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ वेल्थ। विनहान, आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या होगा? एक सेकंड बस गुरुजी बता रहा हूँ, मैं पहले काउंट कर रहा था, यहाँ तक पहुंच रहा था एटीट्यूड आफ्टर। विराट, विनहान जो ये तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, बिलीव मी, क्योंकि ये ब्रेन एक्सरसाइज है जो मैं आपको करा रही हूँ, ये एक टाइप की ब्रेन, दिस इज अ ब्रेन एक्सरसाइज बेसिकली, बिकॉज आप 2-3 चीजों पे इकट्ठे काम कर रहे हो इसमें। टेक योर टाइम। वहां से मनिंदर, जहां भी आपका धनेश है वहां से 5th हाउस इज योर सोर्स ऑफ वेल्थ, तो आपकी वेल्थ कहाँ से आ रही है मनिंदर? मैम घर से, लाइक मैं घर से फैमिली, काम करूंगी हाँ, तो फैमिली से, लैंड से, जमीन की ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। मेरा 11th है तो मुझे लग्जरी से आएगी। नहीं, फ्रेंड्स सोर्स ऑफ वेल्थ होंगे ना। मैम मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर मैं घर में ही रह के कोई ऐसा काम करूँ तो आई कैन अर्न मनी इजीली। नहीं, सोर्स ऑफ वेल्थ है मतलब या तो आप लैंड लोगे वो, हाँ, या आपकी फैमिली, हाँ, या अगर आप घर से काम करते हो तो वो भी कहा जा सकता है, बट समथिंग जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, समथिंग रिलेटेड टू 4th हाउस, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो गया, 4th हाउस इज प्रॉपर्टी, इंटीरियर, राइट? आपके लिए विराट इट विल बी 11th हाउस, तो 11th हाउस तो आपके फ्रेंड्स हैं, एसोसिएशंस हैं, जो आपकी आपको जो भी नौकरी मिली होगी वो रेफरेंस से मिलती होगी। आपका फ्रेंड बोल देता है अरे विराट यहाँ पे जॉब है तो अप्लाई कर दे, तो समझ आ गया सोर्स ऑफ वेल्थ कहाँ से आ रही है, फ्रेंड्स है आपके सोर्स ऑफ वेल्थ। अब वहां से 6ठा हाउस, गुरुजी मेरा कहाँ आ रहा है? आप बताओ। मेरे हिसाब से मेरा आ रहा है 4th हाउस। हाँ तो वही सेम मनिंदर वाला हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग। नहीं मैम 4th नहीं है, इसका 5th है 4th है। मैम, 2nd खाली हो गया ना इसका लग्नेश पे तो। नहीं अच्छा यहाँ वेल्थ, है ना। अच्छा वैसे हो गया, ठीक है, वो वही कंफ्यूजन होती है, ठीक है मैम। वही सेम मनिंदर जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग, या आपके घर से या आप लैंड से, वहीं से आप वेल्थ जनरेट करते हो, और फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहेगा वेल्थ जनरेट। मैम उनकी भी बहुत एक्सपेंडिचर बहुत होंगे है ना, इनके भी, विहान के। विहान आपके खर्चे बहुत है, वो पूछ रही है मनिंदर। गुरुजी आपको तो पता ही है। हाँ ये बहुत खर्चीला लड़का है। अब यहाँ से 5th हाउस हो गया सोर्स ऑफ वेल्थ, पर जब आप अमीर हो जाते हो तभी तो आप नौकर चाकर रखते हो ना। अगर आपका छोटा सा फार्म है तो आप खुद ही बेचारे मजदूरी करोगे, खुद ही सो जाओगे, बट कुछ होगा तभी तो नौकर रखोगे। तो वहां से 6ठा हाउस है द पीपल हु विल कम इन कॉन्टैक्ट विद यू बिकॉज ऑफ योर मनी, क्योंकि आपके पास पैसा है तो किस तरह के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, जहां भी धनेश है उससे 6th हाउस में देखिए, द पीपल हु विल कम इन कांटेक्ट विद यू बिकॉज ऑफ योर मनी। मेरे तो मैं फॉरेनर्स आएंगे ऐसा लिखा है। हाँ फॉरेनर्स आएंगे, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है ना, गलत जगह में पैसा, अगर मैम मेरा लाइक ऐसे हो सकता है जैसे नॉलेजेबल पीपल, हाँ वो भी हो सकता है, और लव अफेयर्स में लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होने लग जा रहे हैं, इसके पास तो बहुत पैसा है, 5th हाउस आपसे प्यार करने लग जाए, सडनली यू फाइंड मेनी पीपल आर लविंग।
गुरुजी तो मेरा कौन- 5th हाउस आ रहा है, ये पीपल इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ मनी। हाँ, तो कौन आएगा आपके पैसों की वजह से आपके कांटेक्ट में? 5th हाउस के लोग आएंगे। चिल्ड्रन, एजुकेशन, मनी विद। हाँ, नॉलेजेबल लोग, जो मनिंदर ने बोला। सॉरी आवाज नहीं आई गुरुजी, क्या? मैंने बोला नॉलेजेबल लोग, तो नॉलेजेबल लोग एज टोल्ड बाय मनिंदर, नॉलेजेबल लोग, पढ़े लिखे लोग, राइट? अब तो सेकंड, पढ़े लिखे लोग मेरे कांटेक्ट में पैसों के लिए क्यों आएंगे, समझा नहीं मैं। इसको 2+2 करो, बेसिकली लव अफेयर्स कह सकते हो, या पावर और पोजीशन वाले लोग आएंगे ना, उन्हें लगेगा इसके पास पैसा है तो चलो इसके साथ दोस्त, इसके परिवार का बहुत नाम है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा। हाउस इज योर फ्रेंड्स आल्सो ना, तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स इसीलिए होंगे बिकॉज यू हैव अ रेप्यूटेड फैमिली। They are not, maybe not, अगर वहाँ malefic है तो they might not be your true friends, but they are the people who are there because you belong to a certain family, right? इस प्रकार से भी आप देख सकते हो malefic benefits से होगा। अभी वहां से जहां भी आपका धनेश है, उसके 7th हाउस से धन कैसे आता है? आपको लोन्स और मॉर्टगेजेस तो लेने पड़ते हैं ना, कैसे करोगे? अगर धन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बिजनेसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब, प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस। तो जितने भी बिजनेसमैन है वो लोन और मॉर्टगेजेस तो लेंगे ही, चाहे वो अदानी है या कोई भी। आप देखो सबका होता है, लोन तो सबके होते हैं, क्योंकि आप बड़े कहाँ बड़े से होते हैं, जनरेट बड़े करोगे? बड़े। बड़े बड़े लोन होते हैं। तो जहां भी आपका धनेश है उससे 7th हाउस में आपके लोन्स है, मॉर्टगेजेस है, या आप खुद मनी लेंडिंग करते हो, लेते हो, वो सब। मनी लेंडिंग भी एक बिजनेस है लोगों। फिर वहां से 10वां 11वां 11th हाउस, सॉरी वहां से 9th हाउस में है, आप क्या कैसे एग्रीमेंट साइन करते हो? आप मतलब सही एग्रीमेंट साइन करते हो, अपनी बात पे अड़े रहते हो, या अपने एग्रीमेंट्स को तोड़ देते हो? वहां से 10वां घर है एटीट्यूड वाइल रिसीविंग मनी, कि मैं इसका पैसा खा जाऊंगा, या मैं इसका पैसा मार लूंगा, मैं इसका पैसा हड़प लूंगा। व्हाट इज इन योर माइंड? मैम वहां से 7th में तो लोन्स हैं, उसके आगे आपने क्या बोला था? 9th में एग्रीमेंट्स है, ओके। वहां से 10th में एटीट्यूड वाइल रिसीविंग मनी, और वहां से 12th में, सॉरी 9th 10th, वहां से 11th में है एक्सपेंडिचर। क्या करोगे पैसे करने के लिए? आप अपनी फैक्ट्री डालोगे, आप क्या बोलते हैं दुकान लोगे, आप अपना इंटरनेट पे खर्चा करोगे, कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना पैसे कमाने के लिए। हवा में थोड़ी आ जाएगा पैसा। मैं सोचूं मैं कोई खर्चा नहीं करूं और लोग आके मुझे पैसा दे दें, ऐसे नहीं होता है ना। एक कहावत है कि थैली डालोगे तो थैला मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना, कि कुछ थैली लटकाओगे तो ही थैला मिलेगा। अगर मैं फिर ऐसे खाली लेके खड़ी जाऊंगी तो वो कटोरा है, वो तो बीक है। आपको कुछ तो डालना पड़ेगा ना कोई भी काम धंधा करने के लिए। एंड वहां से 12th हाउस में द पर्सन हु विल कंट्रोल योर वेल्थ, हु विल बी द पीपल हु विल कंट्रोल योर वेल्थ। तो अब इस चार्ट को, अब इसमें आपने, मैंने समझ लिया, अब अपने चार्ट्स पे लगाइए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, एंड यू कैन टेल मी